हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो लिबर ऑफिस राइटर है उसके क्लास 9 का कंटेंट हम लोग देख रहे थे, उसको प्रैक्टिस कर रहे थे। नाउ कुछ जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें मैंने बताया था कि एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका लिबर ऑफिस राइटर का, दैट इज़ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेबल्स। तो क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेबल्स आज हम लोग सीखने वाले हैं कि टेबल बनाते कैसे हैं, उसको यूज कैसे करते हैं और क्या उसका बेनिफिट होता है। देखिए, जब भी आप कोई इम्पोर्टेंट टास्क या फिर टाइम टेबल या फिर कुछ ऐसा टेबुलर फॉर्म में डेटा आपको रिक्वायर्ड होता है तो उसका रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यहाँ पे कितना अच्छा आपको डिस्प्ले किया हुआ है टाइम टेबल ऑफ क्लास 9th। तो ये जो आपका डिस्प्ले है, ऐसा ही अगर आपको अपना टाइम टेबल आप इसी तरीके से डिस्कस करना है तो आप किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। तो टेबल क्रिएट करना आपको आना चाहिए। देखिए, इसके जो ऑप्शन होता है टेबल का, एक तो आपका डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टैंडर्ड टूल बार पे। दूसरा, इसका शॉर्टकट की आपको याद रखना है। एमसीक्यू का क्वेश्चन यहाँ से बनता है Ctrl+F12। Ctrl+F12 प्रेस करके भी आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, टेबल आपका ऑप्शन होता है आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे, आप उसका भी यूज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे हमें एक टेबल इंसर्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। यहाँ पे आपके पास एक तो स्टैंडर्ड टूल बार पे ऑप्शन है कि आप यहाँ से जैसा मर्जी आपको लाइक 3x4x4 का एक टेबल चाहिए आप बना सकते हो, दैट इज ओके, ठीक है। दूसरा, आपके पास टेबल का ऑप्शन होता है, आपका मेन्यू बार में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का, यहाँ से भी टेबल को आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जैसे फास्ट काम करना है तो आप इस स्टैंडर्ड टूल बार पे टेबल का यूज कर लेते हैं। अदरवाइज टेबल आपके पास यहाँ भी है। तो जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास टेबल के से रिलेटेड ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये लिबर ऑफिस राइटर का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप डायरेक्टली जैसे उनका जो टूल बार है, जो भी रेस्पेक्टिव कमांड्स हमारे पास टेबल मेन्यू में है, ये सारी कमांड्स हमें यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इंसर्ट से रिलेटेड कमांड है इंसर्ट रो कॉलम्स, तो वो यहाँ पे मिल जाती हैं आपको टेब कॉलम्स और रो इंसर्ट करने का। तो हमें बार बार मेन्यू बार में जाके ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट काम हो जाता है हमारा यहीं से, ठीक है। कैसे करते हैं यूज इनका मैं बता देता हूँ। जैसे आपको आपने लाइक लास्ट रो जो आपकी है, रो क्या बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम रो बोलते हैं, दिस इज रो। एंड कॉलम्स क्या है, दीज आर कॉलम्स। जो वर्टिकल आपके होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉलम्स। और जो हॉरिजॉन्टल आपके डिस्प्ले में आप देख रहे हैं सेल्स, ये आपकी क्या कहलाती है, रो कहलाती है। तो यहाँ पे 4 हमारी रो हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, राइट। और कॉलम भी हमारे पास 4 हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। नाउ जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो मुझे क्या करना है, अगर रो इंसर्ट करनी है, जो आपकी सिलेक्टेड सेल है इसके ऊपर रो सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रो अबो पे। जैसे करूँगा ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 और ये 4, आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। देखिए, अब मैं अगर चाहता हूँ कि इसके नीचे आपकी कोई रो इंसर्ट हो, यानी कि 4 के बाद हो, 3 के बाद हो, सॉरी, और अच्छे से समझ आएगा, तो मैं जो मेरी सिलेक्टेड सेल है उसके बाद यहाँ पे बिलो पे जाऊँगा, रो बिलो। जैसे क्लिक करेंगे तो 3 के बाद एक और रो इंसर्ट हो जाएगी। इन ए सिमिलर मैनर, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ 2 के बाद एक कॉलम इंसर्ट हो जाए, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग राइट साइड में इंसर्ट करना है तो कॉलम राइट। और अगर हमें लेफ्ट में इंसर्ट करना है, ये राइट में इंसर्ट हुआ है, मुझे लेफ्ट साइड में इंसर्ट करना है तो मैं करूँगा कॉलम लेफ्ट, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इन अ सिमिलर मैनर, आप चाहते हो कि ये कॉलम जो है वो डिलीट हो जाए तो आप डिलीट भी कर सकते हो कॉलम को। जिस कॉलम को आप सेलेक्ट करोगे उसको आप डिलीट कर सकते हैं। इस कॉलम को डिलीट करना है, कॉलम को डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही अगर ये रो जो है बीच में आपने इंसर्ट की थी, इसको आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे रो को डिलीट करने का ऑप्शन है, यहाँ से कर सकते हैं। और यही सारे ऑप्शंस आपको टेबल में भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ से हम नहीं कर सकते। इंसर्ट और डिलीट दोनों के ऑप्शंस यहाँ पे आपको अवेलेबल है। इन अ सिमिलर मैनर, मैं चाहता हूँ पूरी की पूरी टेबल मेरी डिलीट हो जाए तो यहाँ पे टेबल को डिलीट करने का भी ऑप्शन है, आप टेबल को भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे, टेबल आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है टेबल का, जो आपका
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने का मैंने बताया आपको कि एक तो टेबल ऑप्शन में जाके, एक स्टैंडर्ड टूल बार पे जाके, एक शॉर्टकट आपका है Ctrl+F12, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद टेबल की प्रॉपर्टीज़, जैसे यहाँ पे टेबल की प्रॉपर्टीज़ आप सेट कर सकते हैं, तो टेबल में जाके उसकी प्रॉपर्टीज़ भी आप सेट कर सकते हैं। देखिए उससे रिलेटेड जैसे आपने कोई टेबल इंसर्ट किया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा इंसर्ट टेबल, और मुझे 9x9 की एक टेबल चाहिए, 9 रोज और 9 कॉलम की, तो मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा तो ये टेबल इंसर्ट होगी। अब देखिए, अब अगर आप टेबल में जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है। प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसकी स्पेसिंग, लेफ्ट साइड अलाइनमेंट, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप सेट कर सकते हो। इसका टेक्स्ट फ्लो, इसके कॉलम्स की बीच में गैप कितना होगा, बॉर्डर जो है वो कैसा होगा, बॉर्डर को की विड्थ बढ़ानी है, उसको और ज़्यादा डार्क करना है, ठीक है, उसकी स्टाइल कैसी होगी, लाइक यू वांट टू लाइक दिस वन, ओके, या फिर मैं कहूँ इस तरीके की चाहिए आपको, तो आप अप्लाई कर सकते हो, तो टेबल इस तरीके का बन जाएगा। इट्स अप टू यू। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आपको अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे जाके आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ये तो हमारी टेबल इंसर्ट हो गई है। अब जो टेबल है लाइक दिस टेबल जो हमने इंसर्ट की है, इसमें भी हमें फर्दर जैसे डिलीट का मैं बता चुका हूँ, रो या कॉलम को डिलीट करना है या इंसर्ट करना है रो या कॉलम को, वो दोनों ही काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग। स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक करना और मर्ज का मतलब होता है ज्वाइन करना। ठीक है, तो आप किसी भी टेबल को, जैसे इस टेबल में मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ के बाद मेरा टेबल जो है वो स्प्लिट हो जाए, तो यहाँ पे टेबल और स्प्लिट का ऑप्शन है, तो आप सेल को स्प्लिट करेंगे तो सेल स्प्लिट होगा, टेबल को करेंगे तो टेबल का जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। दोनों टेबल जो है ये आपकी अलग सेपरेट हो गई, जहाँ पे आपने सेलेक्ट किया हुआ था उसके ऊपर का टेबल अलग हो गया, नीचे से टेबल आपका अलग हो गया। तो ये भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं कि आप अपनी टेबल को स्प्लिट या मर्ज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसको रीडो कर दिया मैंने, ठीक है, अंडो कर दिया है जो मैंने एक्शन किया था। उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास मर्ज और स्प्लिट के बाद में डिलीट करने का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। टेबल को डिलीट, कॉपी कैसे करते हैं। टेबल को अगर आपको कॉपी करना है तो आप सिंपल टेबल को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद में कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है कि आप इसको टेबल को कहीं भी क्लिक करके यहाँ फिर Ctrl+A कर लें और उसको कॉपी करने का ऑप्शन होता है आपके पास में, आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, Ctrl+C कर सकते हैं, Ctrl+C से भी हो जाएगा कॉपी, और आप उसको कहीं भी दूसरी जगह जाके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं नेक्स्ट पेज पे जाके अगर पेस्ट करूँगा तो वो आपका टेबल दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। तो ये भी तरीका है, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो अपनी टेबल के डेटा को या कंटेंट को। ठीक है, मूविंग टेबल को मूव कर सकते हैं, लाइक आई सेड, मैं अगर कॉपी करने के बजाय Ctrl+X करता तो वो शायद मूव हो जाता आपका टेबल। अब इस तरीके का टेबल आप आई थिंक बना सकते हो। बनाना कैसे है एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आपने टेबल लिया, जो आपको फर्स्ट रो जो थी उसमें सारी कॉलम्स मर्ज हो रखे हैं, तो आप इस पर जाएंगे और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज करने का। यहाँ डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं मर्ज सेल, ठीक है, या फिर ऊपर जाके टेबल में भी मर्ज सेल का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं मर्ज सेल्स। ठीक है, नाउ जैसे आपने ये कर लिया है, उसके बाद आपको क्या हेडिंग रखनी है वो यहाँ से आप देख सकते हो। मैं कॉपी कर रहा हूँ बट आपको लिखना है क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइम टेबल क्लास 9। ठीक है, नाउ उसके बाद आपको डेज एंड पीरियड्स बनाने हैं, तो आप सिंपल कॉपी कर लें इसको, डेज एंड पीरियड हो गया। आप इसकी साइज भी अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, विड्थ चेंज कर सकते हैं, वो आप अकॉर्डिंगली जब प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हो जाएगा आपसे। ठीक है, नाउ डेज वाला था तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पे एक समवॉट लाइक दिस, यहाँ पे एक गैप है, शायद एक कॉलम और इंसर्ट करना था, आप कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, सिंपली यहाँ पे 4 के बाद एक कॉलम है तो आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये कॉलम इंसर्ट हो गया। दूसरा आपके पास नीचे जो है वो टाइम था, तो टाइम आप इंसर्ट कर देंगे।
टाइम के बाद आपका जो है डे 1 करके था, डे 1 लाइक दिस, डे 1। उसके बाद जो लंच ब्रेक था उसका टाइम जो है वो टाइम मैं नोट कर लेता हूँ। मैंने इसलिए नोट किया है क्योंकि आप बाकी तो आप काम कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ कि कॉलम को भी आप क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन है, ये आपका मर्ज हो जाएगा। तो इस तरीके का टेबल आप भी बना सकते हो। इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसमें लंच ब्रेक लिखना था, यू कैन डू दैट ऑल्सो। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था टेबल का। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल अच्छे से हो जाए। ठीक है, यू कैन डू दिस एफिशिएंटली। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपसे अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो इसी पेज को अगर आपको प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं, इसका प्रिंट प्रीव्यू दे सकते हैं। ठीक है, Ctrl+P करके या प्रिंट प्रॉपर्टी में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू है, आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो इस तरीके का प्रिंट आपका आएगा। और अगर आप इसका प्रिंट का ऑप्शन देखना चाहते हैं तो ये भी आप सेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज एंड पेज लेआउट एंड ऑल। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको हमने एक टाइम दिया है। ठीक है, ऐसा ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मेल मर्ज का लिबर ऑफिस राइटर में, जो कि आपका 9th क्लास का लास्ट टॉपिक है, मेल मर्ज। ठीक है, तो मेल मर्ज को बहुत अच्छे से सीखना है, समझना है, इसलिए इसको एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। आपके कोई भी डाउट हैं कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। एंड कीप स्टडी, कोरोना से बचिए, अपने और अपनी सोसाइटी को बचा के रखिए। थैंक यू।